गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है, जैसा मैंने बताया था, कोर। कोर क्या होता है? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था पैटर्न। ठीक है। हिंदी में इसको हम बोल रहे थे प्रतिरूप। अब कोर क्या होता है? कोर को हिंदी में कोर ही कहा जाता है। पैटर्न के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कितने प्रकार के होते हैं, इसके कलर कोडिंग क्या होती है। ठीक है। पैटर्न क्या होता है? एक तरह का कोई भी जो सामान हम बनाना चाहते हैं उसका प्रतिरूप होता है, जिसको हम एक बालू मिट्टी में हम उसको छाप देते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर हम मोल्टन मेटल यानी गीले लिक्विफाई कर करके मेटल को हम उसमें डालते हैं, और अपना जो भी हमको बनाना होता है उसको सुखा करके हम फिर बनाते हैं, सॉलिडिफाई करके उसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है। और अब ये पैटर्न में हम आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोर। कोर क्या होता है? कोर भी जो होता है वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बना हुआ होता है। पैटर्न क्या होता है? ये बनता है अपना वुड से, या मेटालिक पैटर्न भी हो सकता है। पर कोर जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ रिफैक्टरी मटेरियल लाइक सैंड और मेटल। ओके। यहाँ पर मेटल का यूज जो है बहुत कम होता है। ठीक है। मेटल्स आर मेटल कोर्स आर बीइंग लेस यूज्ड। यहाँ पर जनरली सैंड का ही इस्तेमाल किया जाता है, बालू का इस्तेमाल करके कोर को बनाया जाता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बार बार हम लोग रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मतलब होता है अ सब्सटेंस दैट रेजिस्ट टू हीट। ठीक है। जो हीट को, रिफ्रैक्टरी का मटेरियल मतलब होता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मतलब क्या होता है? वह पदार्थ जो कि आग आग रोधी होता है। ठीक है। अ सब्सटेंस दैट रेजिस्ट हीट, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। मतलब इसकी थर्मोमैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है। यानी हाई हीट पर ये अपनी प्रॉपर्टी को खोता नहीं है, वे वैसे ही रहता है जैसा उसको हम डाले हुए होते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ठीक। तो उसको इसमें रिफ्रैक्टिव मटेरियल में हम इसमें रिफ्रैक्टिव मटेरियल के रूप में हम क्या यूज करते हैं? सैंड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कोर क्या है? कोर इज मेड अप ऑफ अ रिफ्रैक्टिव मटेरियल लाइक सैंड विच इज सेट which is set into the prepared mold before closing and pouring it for forming the holes, recesses, projections, undercuts and internal cavities. ठीक है। So what is a core? Core is made up of a refractory material like sand or metal. Metal cores are being less used. ठीक है। Which is set into the prepared mold before closing and pouring it
for the forming the holes, recesses, projection, undercut and internal cavities. डेफिनेशन में आप ये रिफैक्ट्री वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, रिफैक्ट्री मटेरियल के बारे में मैंने आपको जस्ट क्या होता है रिफैक्ट्री मटेरियल इसलिए बताया। तो डेफिनेशन आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन आएगा आपका, what is a core? Core is made up of a refractory material like sand, which is set into a prepared mold before closing and pouring it for forming the holes, recesses, projection, undercut and internal cavities. Okay. मतलब क्या है कि ये एक रिफैक्ट्री मटेरियल आगरोधी बालू से बनाया जाता है, जिसमें बनाया जाता है जिसको प्रिपेयर्ड मोल्ड में क्लोज करने और पोरिंग करने से पहले, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं छिद्र बनाने के लिए, किसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स कैविटी बनाने के लिए, इंटरनल कैविटीज बनाने के लिए, किसी प्रकार का एक्सटर्नल प्रोजेक्शन प्रक्षेपण बनाने के लिए हम कोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोर। Types of core. It is actually a core is specially designed, shape, employed to take the place of metal into a mold. Okay, these are classified as, इनको हम कई प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला देखते हैं हम, फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू the state of the core. कितने प्रकार का होता है स्टेट ऑफ द कोर, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द कोर? फर्स्ट, ग्रीन सैंड कोर। यहाँ पर ग्रीन सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन सैंड का मतलब सैंड जो है, सैंड यानी मिट्टी, मिट्टी हरे रंग की नहीं होती है, इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है इस मिट्टी का कि उसका नाम ग्रीन सैंड दिया गया है, ठीक है, ग्रीन सैंड कोर। सेकेंड, ड्राई सैंड कोर। थर्ड है ऑयल सैंड कोर। फोर्थ है लोम कोर्स। फिफ्थ इज मेटल कोर्स। ओके, अब इसको अपन एक एक करके देखते हैं कि व्हाट इज ग्रीन सैंड कोर। फिर से अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द कोर भी हम देखेंगे, स्टेट ऑफ द कोर पहले देखते हैं। ग्रीन सैंड कोर क्या होता है? फर्स्ट वन, green sand cores. These cores are made from ordinary molding sand mixed with floor sand, vented and not too damp. ये सामान्य प्रकार की मोल्डिंग मिट्टी से या बालू से बनाया जाता है,
ठीक है, जो फ्लोर सैंड के साथ इसको मिक्स किया जाता है। वेंटेड का मतलब होता है कि अगर हम एक आ, खाली मोल्ड में यहाँ पर मिट्टी को हम भर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से इसमें मिट्टी भर जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे एक बड़ा लंबा लंबा स्पोक की तरह लंबे लंबे तार होते हैं, जिससे हम यहाँ पर इसमें छोटे छोटे छेद बनाते हैं, ताकि इसके अंदर जब मोल्टन मेटल हम लिक्विफाई करके जब मेटल को हम डालते हैं तो उससे जब एयर निकले, ठीक है, जो गैसेस होती है, एयर होती है, वो इस छेद से आसानी से निकल करके आ जाए। ठीक है, और ये छेद जो है ठंडा होने में भी, मेटल को ठंडा होने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ग्रीन सैंड कोर क्या होता है, दीज आर मेड अप ऑफ द ऑर्डिनरी मोल्डिंग सैंड मिक्स्ड विथ फ्लोर सैंड वेंटेड एंड नॉट टू डैम्प, डैम्प ज्यादा नहीं किया जाता है। ओके, व्हाट आर द सेकंड प्रॉपर्टी, ये सिर्फ इसका इस्तेमाल जो है सिंपल शेप्स बनाने के लिए किया जाता है ग्रीन सैंड कोर का। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिंपल शेप्स, it is used for making simple shapes, okay, and not dried before यूजिंग, इसको यूज करने से पहले इसको सुखाया नहीं जाता है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं हम, ड्राई सैंड कोर्स। ड्राई सैंड कोर क्या होता है, these these cores consist of molding sand with controlled conditions of such opening materials like horse manure, ठीक है, घोड़े की खाद, sawdust और chopped straws blended together in a mill with water, clay water or any other suitable binding agent। ठीक है, सो व्हाट इज ड्राई कोर, ड्राई सैंड कोर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मोल्डिंग सैंड, जिसे, ठीक है, मोल्डिंग सैंड का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, हॉर्स मैन्योर मतलब घोड़े की खाद को, सॉ डस्ट यानी जो लकड़ी का जो डस्ट निकलता है ना, लकड़ी को जब हम काटते हैं या घिसते हैं तो जो छिलके निकलते हैं, उस डस्ट को, जो बुरादा निकलता है उसको, या चॉप्ड स्ट्रॉ, जैसे हम पैरे को, पैरा या भूसा, भूसा हम कहते हैं ना, भूसा, इन सब चीज़ों को हम मोल्डिंग सैंड में अच्छे तरीके से मिला देते हैं। मिलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल करते हैं, या क्ले वाटर, जिसमें ऐसा पानी जिसमें क्ले को हम मिक्स किया रहते हैं। ठीक है, तो ये वाटर और क्ले वाटर क्या होता है, एक सूटेबल बाइंडिंग एजेंट होते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम ड्राई सैंड को, ड्राई सैंड कोर को बनाते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैंड लेंगे, मोल्डिंग सैंड लेंगे, ठीक है, इसमें हम डालेंगे
हॉर्स मैन्योर, सॉडस्ट और चॉप्ड स्ट्रॉ, इन सब में से कुछ एक चीज को हम इस्तेमाल करेंगे जैसी हमारी जरूरत रहेगी। हॉर्स मैन्योर, सॉडस्ट या चॉप्ड स्ट्रॉ। चॉप्ड स्ट्रॉ मतलब भूसा, सॉडस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा, ठीक है, और हॉर्स मैन्योर मतलब घोड़े की खाद। और इन तीनों में से कुछ एक का विकल्प लेंगे और इसमें हम मिक्स करेंगे पानी या क्ले वाटर, जो कि हमारा बाइंडिंग है। तब हम इसको मिक्स मिक्स करके सान लेते हैं। सानने के बाद हम कोर का निर्माण करते हैं इसका, ड्राई। तो ये इस तरह का जो कोर होता है इसको हम कहते हैं ड्राई सैंड कोर। ओके, थर्ड देखते हैं हम। थर्ड इज ऑयल सैंड कोर। अच्छा, एक चीज बताना भूल गई मैं। ड्राई सैंड कोर को बनाने का तरीका तो मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है, एक चीज और होती है, दे आर बेक्ड। इसको हम बनाने के बाद इसको हम क्या करते हैं, बेक करते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए, इसीलिए इसका नाम ड्राई सैंड कोर है। ये बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बेक करते हैं। जैसे ईंटे को हम गर्म करके ईंटा का मिक्सचर बनाते हैं ना, ईंट, लाल ईंट देखिए सभी ने बनाते वक्त। तो जैसे क्ले को बना करके उसे मोल्ड में डालते हैं, सांचे में ढालते हैं, और ढालने के बाद हम भट्टी में डाल देते हैं, तो वो ईंट बन करके बाहर आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे मोल्डिंग सैंड और ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद उसको हम भट्टी में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं हम बेकिंग, ठीक है, ताकि वो पूरी तरीके से सूख जाए। इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्राई सैंड। अब ऑयल सैंड कोर में वापस आते हैं। ऑयल सैंड कोर क्या होता है, दे आर कंसिस्ट ऑफ सी शोर और सिलिका सैंड। सी शोर मतलब जो समंदर के किनारे की मिट्टी होती है ना, रेत मिक्स होता है जिसमें चमकीले चमकीले सिलिका के पार्ट मिलते हैं। जैसे आपने रेत देखा होगा, उसमें कभी कभी कांच की तरह के पदार्थ मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं सिलिका सैंड। टू विच, अब उसमें ऐड क्या किया जाता है, टू विच has been added a बाइंडिंग मीडियम। अब आप कभी भी रेत को उठाएंगे तो वो काफी भुरभुरा रहता है, उसको एक साथ नहीं रखा जा सकता, तो उनको आपस में चिपकाने के लिए बाइंडिंग मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाइंडिंग मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, रेजिन हो सकता है, ठीक है, रेजिन आप लोगों ने एरलडाइट देखा है सभी ने, एरलडाइट एक तरह का रेजिन ही है, ठीक है। एरलडाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सीरियल सॉरी सीरियल फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सीरियल फ्लोर मतलब किसी भी दाल के आटे का, ठीक है, दाल को जैसे चना दाल का आटा क्या कहलाता है, बेसन, है ना, उस तरह के किसी भी दाल के आटे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल। ओके, इसमें हम ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, लिंसेड ऑयल। ओके, ऐसी इस तरह के बहुत सारे बाइंडिंग मीडियम है, जैसे कि मोलासेस भी इस्तेमाल होता है यहाँ पर, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिलिका सैंड के साथ में बाइंडिंग मटेरियल, किसी भी कोई भी बाइंडिंग मटेरियल में से एक यूज करके उसको मिक्स करते हैं, और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इट इज बेक्ड, इसको भी बेक किया जाता है बिफोर हैंडलिंग। इसको यूज करने से पहले इसको बेक कर देते हैं हम, ताकि अच्छे तरीके से बाइंड होकर के मिक्स हो जाए। तो ये कहलाता है ऑयल सैंड कोर, ठीक है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग मटेरियल ऑयल यूज हो रही है। फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ टाइप, फोर्थ है लोम कोर्स। लोम कोर्स ये क्या होता है, दीज आर परफोरेटेड परफोरेटेड कास्ट आयरन और स्टील बैरल्स onto which
has been wound straw or hay band and then coated with, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, coated with loam. ओके, लोम कोर्स क्या होता है? एक दीज आर द परफोरेटेड कास्ट आयरन. परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? छिद्रित. ठीक है, छेदा, छेद. ठीक है, these are perforated cast iron or steel barrels onto which has been wound मतलब लपेटना. straw और hay band. straw मतलब हमारा जो पैरा देखा है सभी लोगों ने, जो पैरा होता है वो उसको हम स्ट्रॉ करते हैं, कहते हैं. और ये हे बैंड क्या होता है? एक विशेष प्रकार की घास होती है जिसको आपस में मिला करके, इस तरह से आपस में मिला करके गोल आकार बनाया जाता है. जैसे पैरे, ढेर सारा पैरा लेकर के आप आपस में बना दीजिए, है ना, जोड़ दीजिए, लपेट लपेट के और उसको एक गोल आकार में चेंज कर दीजिए, तो हे बैंड कहलाएगा. बैंड मतलब गोल, है ना. ओके, जैसे रिस्ट बैंड होता है वैसे हे बैंड. एंड देन इट इज कोटेड विथ लोम. लोम क्या होता है? एक अच्छे प्रकार की मिट्टी होती है लोम, जिसमें आपके पत्ते, ठीक है, सड़े हुए पत्ते और उपजाऊ, ये एक प्रकार की उपजाऊ मिट्टी है. ठीक है, जिसमें रेत, चिकनी मिट्टी, मरे हुए पेड़ पौधे, सड़े पत्ते, ये सारी मिक्स होती है. जो हमारा जनरली हम खेतों में यूज करते हैं ना, उसको हम कहते हैं लोम. ओके, तो ये एक प्रकार के ये ऐसे कोर हैं जिसका इस्तेमाल करा जाता है, जिसको बनाया जाता है एक कास्ट आयरन के ऊपर में. ये अगर मान लीजिए ये स्टील का बैरल है या एक कास्ट आयरन है जिसमें काफी छेद है. ठीक है, इस छेद में हम क्या करेंगे? स्ट्रॉ को, घास को या पैरे को हम इसमें लपेट देते हैं, पूरी तरीके से लपेट देते हैं. और इसके ऊपर में हम एक लोम मतलब मिट्टी का फिर लेप लगा देते हैं. पूरी तरीके से इसमें मिट्टी का लेप लगा देते हैं. और ये मिट्टी कौन सी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें जो काफी अच्छी क्वालिटी की होती है, जैसे मरे हुए पेड़ पौधे वगैरह, चिकनी मिट्टी होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो ये इस तरह से जो कोर को बनाया जाता है उसे कहते हैं हम लोम कोर. सो दीज आर द लोम कोर्स. अच्छा, ये लोम कोर्स को बनाने के बाद में, इस लोम कोर को बनाने के बाद में इसको बेकिंग भी किया जाता है. ओके, दीज आर बेक्ड परफेक्टली. These are baked perfectly till dry. Okay. नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल कोर्स. फिफ्थ टाइप, metal cores. Metal cores are these cores are, मेटल नाम है तो जनरली मेटल से बना हुआ होगा. ठीक है, यूजुअली these cores are usually made of steel and are mostly used in making non-ferrous castings. Okay, it also gives a fine finish. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसा नाम है मेटल कोर, यानी मेटल का बना हुआ होगा. मेटल कौन सा? स्टील. स्टील का इस्तेमाल करते हैं उस तरह की कास्टिंग बनाने के लिए जो नॉन फेरस होती है. नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन के कण नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया आपका,
कॉपर हो गया, इस तरह के कास्टिंग्स बनाने के लिए हम मेटल कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेटल कोर्स जो होते हैं ये काफ़ी फाइन फिनिश देते हैं, ठीक है, एकदम चिकनी सतह बनाते हैं। ओके, तो ये जो 5 प्रकार थे, दिस वाज अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द कोर। अब सेकेंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइप में 5 टाइप थे, अब सेकेंड टाइप है हमारा अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ द कोर इन द मोल्ड। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कोर, मतलब इन कोर को हम कैसे रखते हैं उसके आधार पर कितने प्रकार के कोर होते हैं। हॉरिजॉन्टल कोर, सेकेंड वन वर्टिकल कोर, हॉरिजॉन्टल कोर, वर्टिकल कोर, थर्ड इज बैलेंस्ड कोर, इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे जैसा अभी हम पढ़ रहे थे। फोर्थ वन इज कवर कोर, फिफ्थ वन इज हैंगिंग कोर, एंड सिक्स्थ वन इज विंग कोर। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन हम देख सकते हैं कि 6 प्रकार के कोर होते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं इसी में बताती जाती हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल कोर क्या होता है, इसके डायग्राम बना के बताऊं तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ये एक तरह का हमारा मोल्ड है, कि हमारा पैटर्न को हमने प्लेस किया हुआ है। सॉरी, ये हमारा कोर है, ठीक है। इसमें हम एक पैटर्न में बना देती हूँ लाइन। इस तरह से ये मान लो हमारा पैटर्न है। ओके, तो ये हमारा कोर होगा। कोर की पोजीशन हमने क्षैतिज रखी है, वर्ट हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज है ना, और वर्टिकल मतलब हमारा ऊर्ध्वाधर, ठीक है, यानी ऐसे सोया हुआ और ये खड़ा हुआ, ठीक। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज। तो जब हम कोर को इस तरह से सुला करके रखते हैं तो ये कहलाता है हमारा हॉरिजॉन्टल कोर, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल कोर होता है, दिस इज सिलिंड्रिकल फॉर्म, इन सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, ये बेलना आकार में, ठीक है, ये बेलना आकार में होता है। ओके, फिर वर्टिकल कोर, अब जैसा कि पोजीशन है वर्टिकल कोर बनाते हैं यहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट टाइप था हॉरिजॉन्टल टाइप। वर्टिकल कोर में देखिए कोर को हम सीधे रखेंगे, इस तरह से। तो ये जो कोर है जो हैचिंग में बना रही हूँ, क्योंकि इसको हमने सीधा रखा हुआ है इसलिए इसको हम कहते हैं वर्टिकल कोर, ठीक है। इट इज वर्टिकली माउंटेड ऑन दी मोल्ड, ठीक है। और इसका जो आपने देखा होगा, इसका जो ऊपर का ऊपरी भाग है इसको टेपर बनाया जाता है। आपको इसी तरह से परिभाषित करना है इसको, ऊपरी और निचली भाग जो इसको टेपर बनाया जाता है ताकि हम इसको आसानी से निकाल सकें। थर्ड टाइप ऑफ कोर क्या होता है, थर्ड टाइप ऑफ कोर इज बैलेंस्ड कोर। बैलेंस कोर इज सिमिलर टू, it is similar to horizontal core,
ठीक है। इट इज सपोर्टेड, इसको सपोर्ट हम देते हैं सिर्फ एक एंड में, है ना। इट इज सपोर्टेड एट वन एंड ओनली। यहाँ बनाते हैं, देखते हैं कैसा होता है। एक डायग्राम बना के मैं बताती हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल के जैसा रहता है, इसका मतलब हम इसको सुला करके ही बनाएंगे स्कोर को। ठीक, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा पार्टिंग लाइन है। ओके, इसको हम एक तरफ से, ये कोर हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम एक तरफ से सपोर्ट देंगे। मेरा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप लोग का अच्छा बनना चाहिए, सब डायग्राम बनाना है आप लोग को। ठीक है, एक तरफ से जब हम सपोर्ट देंगे तो इसी कोर को हम कहते हैं बैलेंस्ड कोर। फिर फोर्थ टाइप है कवर कोर। कवर कोर में क्या होता है, इसमें ये इसको बना के समझाते हो। चलो, कवर जैसा नाम दे रहा है वैसे ही होता है कवर, यानी ये थर्ड टाइप है, ये सेकंड टाइप है कवर कोर। ये कोर है। इसमें हम एंटायरली कोर को कवर करेंगे इस तरह से। कवर कोर में इस तरह से कोर को कवर कर दिया जाता है। यह है आपका कोर। तो इसमें नीचे से इसमें सपोर्ट रहता है। ठीक है, एट द कोर इज रिक्वायर्ड टू बी सपोर्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड। इसमें ये इसका इस्तेमाल किया जाता है जनरली होल बनाने के लिए। ठीक है, इस शेप का होल अगर हमको बनाना है किसी प्रकार का, तो हम कवर कोर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कवर कोर होता है, इट इज हैंग कॉप एंड, जैसे मैंने बताया था कोप एंड ड्रैग होता है ना, ये हमारा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कोप एंड ड्रैग के बारे में। ये कोप है हमारा, ये ड्रैग होता है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को जो हमारा कोर होता है, इसको हम कोप से लगा करके हैंग कर देते हैं। इट इज हैंग्ड। ठीक है, हैंग मतलब लटकाना। ठीक है, ताकि इसको और नीचे की तरफ से सपोर्ट देते हैं ताकि ये अपनी पोजीशन में अच्छी तरीके से बना रहे। तो इसको एक तरह से हम हैंगिंग कोर भी कह सकते हैं। इसको हम हैंगिंग कोर भी कह सकते हैं। किसको? कवर कोर को। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कवर कोर के बाद में। अच्छा, ये हैंगिंग कोर है, सॉरी, है ना। हाँ, ये कवर कोर जब इस तरह से हम लटकाते हैं तो इसको हम कहते हैं हैंगिंग कोर। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज विंग कोर। विंग कोर को देखते हैं। व्हाट इज विंग कोर? इट इज यूज्ड, जैसे हमको कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्शन चाहिए। ठीक है, मतलब मेन हमारा बॉडी है, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, बाद में फिर एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारा मोल्ड है। इसमें इस तरह से मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें हमको एक अलग से प्रोजेक्शन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कोर बना देंगे। इस तरह। ओके, एक एक्सटर्नल प्रोजेक्शन जब हमको ज़रूरत पड़ती है ना, कि एक अलग डिज़ाइन से हट करके थोड़ा सा अगर कुछ उभार हमारे ऑब्जेक्ट में मौजूद है, तो इस तरह के
पैटर्न को बनाने के लिए हमको विंग कोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इट इज यूज्ड व्हेन a hole or recess is to be obtained in casting above or below the parting line। ठीक है, इसी कोर को, विंग कोर को, कई बार हम टेल कोर, क्योंकि ये अलग से पूंछ बनाने का काम आता है, ठीक है, ड्रॉप कोर और या फिर चेयर कोर, अलग अलग यूज के हिसाब से इसका अलग अलग नाम है। सैडल कोर, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग टू इट्स नेम एंड शेप एंड साइज एंड पोजीशन ऑफ द मोल्ड, विंग कोर को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वो नाम कौन कौन से हैं? टेल कोर, ड्रॉप कोर, चेयर कोर एंड सैडल कोर। ये कैसे डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू द शेप एंड द पोजीशन ऑफ द मोल्ड। ठीक है, तो देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ कोर्स। There are generally two types of core. First one is according to the state of the core। हमने देखा स्टेट ऑफ द कोर के हिसाब से 5 प्रकार होते हैं: ग्रीन सैंड कोर, ड्राई सैंड कोर, ऑयल सैंड कोर, लोम कोर्स एंड मेटल कोर्स। उसके बाद दूसरा प्रकार है हमारा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द कोर इन द मोल्ड। जहाँ कोर को हम मोल्ड में किस तरह रखते हैं उसके हिसाब से कोर को 6 भागों में विभाजित किया गया है। वो है हॉरिजॉन्टल कोर, वर्टिकल कोर, बैलेंस्ड कोर, कवर कोर, हैंगिंग कोर एंड विंग कोर। इसको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। आपका इसमें होमवर्क है यूजेस ऑफ द, आपका असाइनमेंट नंबर 4, असाइनमेंट नंबर 4 है इसमें आपका यूजेस ऑफ द कोर बताना। ठीक है, एटलीस्ट 6 पॉइंट्स आपको लिख करके मुझे देने हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।